रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार होते हैं ना, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार होते हैं। तो हमारा बुक जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें रासायनिक अभिक्रिया के लगभग 9 या 10 प्रकार हम लोग को पढ़ना है ना। तो उसमें से कुछ प्रकार है जो कि देखो यहाँ लिखा हुआ है। तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में पहला हम लोग को पढ़ना है संयोजी अभिक्रिया, ठीक ना। तो संयोजी अभिक्रिया कन्वेंशनल रिएक्शन जिसको हम लोग कहते हैं। तो जैसा इसका नाम है, अगर थोड़ा सा भी समझ में आता है हिंदी तो समझ में आ गया होगा कि कहना क्या चाहता है। संयोजी, संयोजन करना, मतलब कि एक अकेला कभी संयोजन नहीं होता है। संयोजन मतलब होता है मिलना। तो मिलेगा कोई अकेले अकेले कहीं मिलेगा? जब भी मिलने की बात आएगी तो कम से कम कितना होना चाहिए? 2, तभी ना हम उनसे मिलने जा रहे हैं या हम तुमसे मिलने आ रहे हैं। तो किसी न किसी से तो, यानी एक से तो नहीं ना कि हम अपने आप से मिल रहे हैं, ऐसा होगा कभी नहीं। तो जब भी संयोजन होता है, संयोजन का मतलब ही होता है मिलना। तो संयोजन जब भी होगा तो 2 या 2 से अधिक तत्वों के साथ होगा ना। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि संयोजन यहाँ किसके किसके साथ, कार्बन और ऑक्सीजन, मतलब 2 तत्व है, दोनों तत्वों को आपस में मिलाते हैं तो हमें एक नया तत्व मिलके बनता है। तो इसी को तो रासायनिक समीकरण कहते हैं। हाँ, रासायनिक समीकरण होता ही ऐसा है कि 2 चीज़ यानी अभिकारक को मिलाओ और प्रतिफल हमको मिल जाता है, एक नया चीज़ मिलके बन के मिलता है। तो उसको हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ भी कार्बन और ऑक्सीजन को मिला रहे हैं तो हमको कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, लेकिन यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन कैसा है, दोनों के दोनों 2 तत्व हैं। क्या है? दोनों तत्व हैं। अब तत्व कह दिए तो तत्व कहते किसको हैं सर? तो हम बोले थे अगले क्लास में कि कम से कम तत्व यौगिक वगैरह पढ़ के आना ना। तो ये सब 9th क्लास में हम लोग को डिफिनेशन पढ़ना था। तत्व उसको कहते हैं जिसमें सिर्फ एक ही परमाणु हो, मतलब कि एक ही तरह के परमाणु जिसमें होते हैं उसको तत्व कहते हैं। जैसे कार्बन बोले तो सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन बोले तो सिर्फ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन बोले तो सिर्फ ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसको तत्व कहते हैं। और यौगिक किसको कहते हैं? कि जिसमें एक तरह के नहीं, एक से अधिक परमाणु एक निश्चित अनुपात में मिले होते हैं, ठीक है। एक से अधिक परमाणु एक निश्चित अनुपात में मिले होते हैं तो उसको यौगिक कहते हैं, ठीक है। यानी यौगिक में जब भी होगा तो क्या होगा, एक से अधिक चीज मिला हुआ रहेगा, देख रहे हो, कार्बन ऑक्सीजन, ठीक है। तो उसको यौगिक कहते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि 2 तत्व आपस में मिलने के बाद एक नया प्रतिफल हमको देते हैं, यानी 2 रिएक्टेंट्स को मिलाए तो एक हमको प्रोडक्ट मिला। तो इसको हम लोग कहते हैं कि दोनों को मिला रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं? संयोजन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? संयोजन कर रहे हैं। तो पहला अभिक्रिया है हमारे पास कैसा? संयोजी अभिक्रिया। अब संयोजी अभिक्रिया में भी 2-3 तरह की चीज देखने के लिए मिलता है। जैसे दोनों के दोनों अगर तत्व हो, ठीक है, तो कैसा होगा? तो दोनों तत्व लिए तो इस तरह का बना। अगर हमारे पास एक तत्व और एक यौगिक हो, एगो यौगिक है और एगो क्या है? तत्व है, तो कैसा होगा? तो उसके लिए फिर से दोनों, जैसे यौगिक और तत्व भी मिलकर तो एक ही बनाएंगे ना, तब ना। जैसे 2 को मिलाए तो भी एक बना, यहाँ भी 2 मिलाए तो एक बना। मतलब इसमें एक निश्चित बात सोच लो कि 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक मिलकर सिर्फ और सिर्फ एगो बनाएगा। मतलब हमको प्रोडक्ट में क्या मिलेगा? एगो मिलेगा। प्रतिफल क्या मिलेगा? एगो मिलेगा। दिखाई दे रहा है? जब भी मिलेगा तो एगो मिलेगा। किस में? संयोजी में। मतलब कहना है कि हमको बहुत सारा, जितना है तुमको दे दिए, 2 या 2 से अधिक, इतना गुच्छा दे दिए हाँ तत्व का, और सबको मिलाए, लेकिन प्रोडक्ट में हमको कैगो मिलेगा? एक ही चीज मिलेगा। तो उसको कहते हैं संयोजी अभिक्रिया। आ रही है बात समझ में? अब इसी का जस्ट उल्टा होता है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है? इसमें तो 2 या 2 से अधिक दे रहे थे तो एक मिल रहा था, लेकिन इसमें एक ही होता है और इसका टुकड़ा हो जाता है। बात समझ में आ रहा है? इसमें बहुत सारे होते हैं, मिलके एक बन जाते हैं, और इसमें एक ही होता है, इसमें एक ही है लेकिन इसके क्या हो जाएंगे? बहुत सारे टुकड़े हो जाएंगे। अरे ये बात समझ में? तो इसको कहते हैं क्या चीज? वियोजन। इसको कहते हैं संयोजन मतलब जुड़ना, वियोजन मतलब बिखरना, टूटना, हटना ना। तो इसको कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। जैसे जब भी वियोजन होगा तो वियोजन के लिए कुछ बात ध्यान में रखना। वियोजन जब भी होता है तो उसको कुछ ना कुछ हम लोग, जैसे एक है, इसमें तो मिला रहे थे तो हमको एक मिल रहा था, लेकिन इसमें एक है पहले ही से ना, उससे विखंडित होना है मतलब टूटना है। अब ये दोनों ऐसा है कि दोनों बंधा हुआ है ऐसे, हाँ, तो भाई टूटने के लिए कुछ तो हमको काम करना पड़ेगा ना, तोड़ने के लिए।
हो सकता है डंडा लेके पीटना पड़े, लेकिन यहाँ पीटने से तो काम चलेगा नहीं। हाँ, तब क्या करना पड़ेगा भाई, तो उसके लिए 2-3 तरह के कंडीशंस होते हैं। चाहे तो तुम उसको गर्म कर सकते हो, ठीक है, या नहीं तो फिर उसको इलेक्ट्रिक करंट दे सकते हो। हाँ, या नहीं तो उसको सूर्य का प्रकाश दे सकते हो। यानी जब भी उसको तुम हीट एनर्जी दोगे, हीट दोगे, गर्म करोगे, जैसे हीट एनर्जी 2-3 तरह से दे सकते हैं, तीनों तरह से। इलेक्ट्रिक के शॉर्ट से भी हीट मिलता है, और तुम्हारा जैसे अगर चूल्हा ओवन गर्म करते हैं, जैसे खाना वगैरह बनाते हैं तो गर्म करते हैं, तो भी हमको क्या मिलता है, गर्म होता है वो। और तीसरी बात, अगर सूर्य के प्रकाश में रख देते हैं तो भी हीट होता है। तो अगर हम लोग इसको गर्म कर रहे हैं, ठीक है, तो गर्म मतलब किसी न किसी तरह से एक एनर्जी दे रहे हैं इसको। तो एनर्जी जब दोगे ना, तो इसमें जितने भी तत्व हैं, जैसे CaCO3, तो इसमें से कुछ तत्व विखंडित होंगे, टूटेंगे। जैसे कि यहाँ देखो CaO एक टूटा और दूसरा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो 2 तत्व एक था, एक से टूट के कै गो बन गया, 2 गो बन गया। तो अगर टूट रहा है तो उसको कहते हैं वियोजन, टूट रहा है तो उसको क्या कहेंगे, वियोजन। और 2 गो एक साथ है, 2 या 2 से अधिक एक साथ मिल जा रहा है तो उसको कह देंगे संयोजन। वियोजन में हमेशा ये बात हमेशा याद रखना, वियोजन में जब भी रहेगा तो हमेशा क्या रहेगा, एक ही रहेगा। एक से टूट के अधिक बन सकता है, हाँ, तो उसको हम लोग वियोजन कहेंगे। यही बात हम संयोजन में समझाए कि इसमें 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं, लेकिन जब भी बनेगा तो कै गो बनेगा, एक गो बनेगा। इसमें जब भी होगा तो एक होगा और उससे टूट के 2 या 2 से अधिक बन जाएगा। बात समझ में आ रही है, तो उसको कहते हैं वियोजन। तीसरी बात कहता है कि विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन क्या होता है भाई, विद्युत अपघटन, इसमें भाई 3 कंडीशन बताए, अभी तीनों बात हो सकता है। गर्म हम लोग चूल्हा पर भी कर सकते हैं ना, गर्म हम लोग क्या चीज़, इलेक्ट्रिक करंट से भी कर सकते हैं, और गर्म हम लोग तीसरी बात सूर्य के प्रकाश से भी कर सकते हैं। आ रही है बात समझ में, 3 तरीका से हम लोग हीट दे सकते हैं इसको। अच्छा, अब हो गया यहाँ विद्युत अपघटन। अब विद्युत अपघटन क्या होता है भाई, तो जैसे मान लो कि तुम्हारे पास पानी है, पानी बनता क्या चीज़ से है, H2O, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के बनता है। अब उसको दोनों ऐसा क्रिया खेले है कि उसको तुम लोग जैसे अगर गर्म करते हो, जैसे मान लो कि चाय बनाने के लिए हम लोग केतली में पानी डाल के गर्म किए, ठीक है। अब कंडीशन क्या होता है, गर्म होता है तो भाप बन के निकलता है, अगर बर्फ डाल देते हैं तो गर्म होके पानी बन जाता है, यही ना होता है। लेकिन पानी बन जाए, बर्फ बन जाए या भाप बन जाए, तीनों कंडीशन में वो रहता क्या है, पानी ही रहता है ना। भाप भी बनता है, भाप बन के उड़ते रहता है, हाथ ऐसे कर देते हैं तो क्या, पानी के बूंद बन के गिरने लगता है, ऐसा ही ना होता है। मतलब अगर उसको हीट दे रहे हैं, चूल्हा वाला गर्म कर रहे हैं, तो H2O जो है से H2OA रह रहा है, मतलब पानी ही रह रहा है। बर्फ बन जा रहा है तो क्या दूसरा चीज हो जा रहा है, नहीं, वो भी पानी ही रह रहा है। मतलब सर तो इसका तो अलग अलग नहीं हो रहा है। अब कह रहे हैं कि हाँ अपघटन होता है। क्या होता है, अपघटन होता है। अपघटन मतलब क्या, टूटना होता है, विखंडित होना होता है। तो भाई उसको अपघटित करने के लिए हम लोग ये एनर्जी कौन, चूल्हा वाला एनर्जी से अपघटित नहीं होगा, ये सूरज वाला एनर्जी से अपघटित नहीं होगा। तब कैसे होगा सर, तब एक ही उपाय है फिर इसको अपघटित करने के लिए। क्या ज्यादा पागल बन जाता है तो आदमी के क्या मिलता है, इलेक्ट्रिक करंट। अरे नहीं, कपार में सटल जाता है तो यहो पगला गया है, जल्दी सुनिए नहीं रहा है। तब इसको क्या किए हम लोग, विद्युत अपघटन, मतलब करंट लगाए। करंट लगाने मतलब बैटरी से भी जोड़ के करंट लगाया जाता है, ये नहीं कि ट्रांसफार्मर से जोड़ के लगाइए। तो जब करंट दोगे, जैसे H2O है, H2O, और जब इसको हम लोग क्या करेंगे, करंट देंगे, इलेक्ट्रिसिटी देंगे, ठीक ना, इलेक्ट्रिक करंट देंगे। इलेक्ट्रिक करंट दोगे तब जो है से H2 और O2 में जो है से बट जाएगा। अब H2O2 में बटेगा तो कैसे बटेगा, जैसे पानी है, पानी का एक टब ले लिए हैं, हाँ इस तरह से एक टब है ऐसे मान लो, इसमें 2 गो रड डालोगे तब ना 2 गो करंट दोगे इसको। तो जब करंट दोगे तो एगो होता है एनोड, एगो होता है कैथोड, एगो प्लस होता है, एगो माइनस होता है, एगो ठंडा एगो गर्म, ऐसे ही हम लोग कहते हैं ना। तो जब दोनों दोगे तब कंडीशन क्या होगा, पानी के हाइड्रोजन जो है से एक तरफ और ऑक्सीजन जो है से दूसरी तरफ, मतलब दोनों के पास कुछ ना कुछ मिलेगा, इसके पास भी कुछ होगा, इसके पास भी कुछ होगा। तो इसके पास और इसके पास दोनों अलग अलग बटेगा, कौन कौन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो इसको कहते हैं विद्युत का अपघटन। आ रही बात समझ में, 2 तत्व थे इसमें भी,
लेकिन जब हम लोग इसको कहा कि ये हीट दिए नहीं भागा, सूर्य का प्रकाश दिए तो भी नहीं भागा, तब इसको क्या करना पड़ा, हमको विद्युत अपघटन करना पड़ा। और विद्युत अपघटन करने के बाद जो है से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अलग होते हैं, एनोड और कैथोड पर दोनों हम लोग को मिलते हैं। आ गई बात समझ में? तो ये होता है विद्युत अपघटन, विद्युत मतलब इलेक्ट्रिक। अब तीसरी बात है हमारे पास एकल विस्थापन ना। एकल मतलब क्या होता है, एगो, एकल माने एगो, विस्थापन मतलब हटना, मतलब एगो के हटाना, ठीक ना। अब इसमें देखिए क्या होता है, जैसा कि हम लोग यहाँ देख रहे हैं, तो इसको देखने से पहले हम लोग इसको देख लो कि मान लो हमारे पास कोई एक तत्व है ए बी, ठीक, इसके साथ एक तत्व ले लिए हम सी, ठीक ना। अब क्या हुआ कि ई जो है से ई दोनों के फुटले आँख नहीं देखेला सहा रहा है। ये कह रहा है कि लेकिन दोनों साथे कैसे नहीं देखते हो, कोई के बहुत दोस्ती बड़े दिन से रहता है तो तीसरा आदमी देख के हर्षवा जो है ना बहुत ओकर दोस्ती चलित हो, हमारा देखल ना कब जाए, तो यही इसको देखल नहीं जा रहा है। हाँ, सी कभी ए और बी को एक साथ देखना नहीं चाह रहा, मतलब कहने का मतलब ये दोनों में ऐसा कम्बिनेशन है और हम इसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं इसको, तो ये दोनों के साथ ही बड़ा मतलब कि तंग महसूस कर रहा है। तो करेगा का, ये कह रहा है हमसे कि रुक रुक, अच्छा बताई थी ना, गांव घर के बात है ये जो है से जलन हो रहा है ये दोनों से एकरा, तो कह रहे कि हम ऐसा आदमी ही हो ना कि एक के जैसे सब मरबई हुमच था एक दिलाना तो ये भाग देते हैं, ठीक है। ई इससे जलन हो रहा है किससे, ए से, कि ए जो है से ए, मतलब कहने का मतलब यहाँ ए बी कह रहे हैं दो तत्व इस तरह का, यहाँ देखो हमारे पास है हाँ CuSO4 दो एक में है, उसी तरह से ए बी है हमारे पास, सी अलग है, जैसे ए भी अलग है हमारे पास। तो ई जो है से सोच रहा है कि एक दूनों साथे का है हाँ, तो ई जो है से कहा कि हम तोरा ऐसा लात मारब ना कि तू दिखाई नहीं देवा कहियो। हाँ, तब का हुआ भाई, तो हम पूछे कि तू इतना पहलवान है, हाँ हम ओकर से ज़्यादा ताकतवर हैं, लेकिन साथे रह लेगा, हो ही नहीं सकता है, पूरा एकदम बाँव चढ़ा के तैयार है, आज बता देती हो। हाँ, अब कंडीशन वक्त तो करके दिखाओ, तो भाई कैसे करके दिखाएगा। कहने का मतलब है इसमें कि जो दो तत्व है हमारे पास और ये तीसरा तत्व है, तो ये दोनों में से कोई एक ऐसा तत्व है जो कमजोर है, ठीक है, सच में इससे कमजोर है। और जैसे ही इन दोनों के मिलाए ना, ए बी और सी, ये तीनों मिला ना, से मिला से मार रहा लात सच में इसको, हाँ, और लात मारा और लात मार के कहा कि तू हट, तो ये हटेगा तो ई के कर साथ है, ई एक साथ हो जाएगा, ये भाग जाएगा, तो मतलब क्या हो जाएगा, सी और बी बन जाएगा और ए अलग हो जाएगा। अरे ये बात समझ में, मतलब सर क्या आप कह रहे हैं, अरे ए यहाँ साथे था अब यहाँ हट गया मतलब विस्थापन हो गया, मतलब अलग हो गया। आई बात समझ में। तो ये कब संभव है, जब ये दोनों में से एगो का रहेगा तीसरका से कमजोर होगा, ये दोनों में से एगो तीसरका से कमजोर होगा, जो मजबूत होगा वो तो साथ में मिल ही जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो कहीं कि कमजोर कहाँ से जानेंगे हम लोग, तो यही जानने के लिए तू लोग को बोले थे कि तू लोग के बुक में जो है से ये जो दिया है इसमें कुछ तत्व के नाम दिए हैं तुमको, जिसको कि हम लोग को जानना है। देखो यहाँ इसमें तुम लोग के पेज नंबर 24 में लिखा है, देखो पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, टीना, लेड ना, हाइड्रोजन, तांबा, पारा, चांदी और सोना है लिखा हुआ। तो ये ऊपर से नीचे जो तुम लोग को लिखा हुआ है ये घटते क्रम में लिखा हुआ है। घटते क्रम मतलब ज़्यादा से कम, मतलब सबसे ज़्यादा अगर हम तुमको के दे दें, यहाँ के लिख दें और फिर सी लिख दें और तुमसे पूछें कि दोनों में ज़्यादा ताकतवर कौन, के ना, और कम सी, मतलब ई इसको लात मार सकता है। आ गई बात समझ में। अभिक्रिया धातु कम, हाँ ठीक सही बोल रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर है, मैंने ऊपर से कम से ज़्यादा, यानी ई ज़्यादा अभिक्रियाशील है ना, ई इसको क्या कर सकता है, लात मार सकता है, मतलब एक साथ रहेगा तो इसको मुक्का मुक्की हो सकता है। मतलब इसमें ऊपर से नीचे हमको सोच लिए, नीचे से ऊपर वाला, जैसे Cu है और Fe है, देखो यहाँ Fe Cu दोनों है। अब यहाँ भी हम लोग लिए हैं Cu है Fe है, तो Fe जो है Cu को लात मारा, देखो Cu भाग गया अलगे, Fe इसके साथ बना लिया, तो ये इसमें दिया हुआ है, ठीक है। इसके हिसाब से हम लोग जान सकते हैं, ये बहुत छोटा चीज़ है, ऐसे हमारे पास 118 तत्व होते हैं
हाँ, तो सबके बारे में हम लोग जानेंगे, उसके परमाणु संख्या, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और उसमें कौन सा इलेक्ट्रॉन त्यागता है, कौन लेता है, इसके हिसाब से हम लोग को जानना रहता है कि कौन ज़्यादा अभिक्रियाशील है। लेकिन हमको अगर उतना नहीं याद है तो फिलहाल अगर हम लोग इतना सारा को भी हम लोग मतलब याद रखते हैं तो इसको समझने में दिक्कत हमको नहीं होगी। हाँ, रही बात समझ में। तो इसमें समझने की क्या बात है भाई, जो अत्यंत अभिक्रियाशील मतलब जो इसमें अधिक अभिक्रियाशील होगा उसके साथ ही पकड़ के और बाहर निकल जाएगा, बाद बाकी को छोड़ देगा। अरे ये बात समझ में। तो यहाँ पे ये बात होती है एकल विस्थापन मतलब एक के साथ यही बात, हाँ, जलन होती है, एक को मतलब अभिक्रिया करने के बाद एक अलग हट जाता है और दूसरे के साथ मिलके एक अभिक्रिया बना लेता है। तो अगर एक गो हट रहा है तो उसको कहते हैं एकल विस्थापन, और अगर दो गो हट रहा है, दो गो भी हटता है, हाँ, तो दो गो हटता है तो कंडीशन और अलग हो जाता है। जैसे मान लो कि AB है, अब इसको हम लोग CD है, इस तरह से है, ठीक है। जब इस तरह का चीज़ मिलाते हैं तो मान लो कि C तो जल रहा था पहले से, E एकरा में आया, ठीक, A को तो लात मार दिया, तो लात मार दिया तो कौन बन गया भाई, C और B बन गया। तो जब लात मार दिया तो इहो तो एगो अकेले बच गया और यहाँ एगो अकेले बच गया। लेकिन कहेगा अच्छा ठीक, तो इहो जो है से यहाँ पहुँच गया, मतलब जो अकेले अकेले बच गया उन लोग एक अलग चीज़ बना लेगा, कौन, A और D। अरे ये बात समझ में। तो इसमें जब भी अलग अलग कौन हो रहा है, एक बार तो C B के साथ है यानी A को अलग किया और A D के साथ है यानी C को अलग किया, तो यहाँ क्या हो रहा है, दो गो हो रहा है विस्थापन। तो इसमें एक विस्थापन हो रहा था, अब इसमें क्या गो हो रहा है, दो गो। तो इसको कहते हैं ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट और इसको कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। आगे बढ़े थे, AB है और साथ में क्या बोल रहे थे कि C और D है। हम देहाती भाषा में हम बोले थे कि C इससे जला और इसको लात मारा, लेकिन कंडीशन यहाँ क्या होता है, जैसे यहाँ देखो NaCl, इसको A बोल दिए, इसको B बोल दिए, और फिर यहाँ AgNO3, इसको C बोल दिए, इसको D बोल दिए, ठीक है। अब कंडीशन क्या हुआ कि भाई लात मारता कैसे है, तो बताए थे अभिक्रिया के हिसाब से। तो यहाँ हम लोग बोल रहे हैं कि आयनों का विनिमय कर लेता है। हाँ, थोड़ा सा फिर से 9th क्लास अगर पढ़े होते तो ज़्यादा अच्छा समझ में आता, अगर पढ़े हैं तो अच्छी बात है। क्या होता है, जैसे सोडियम Na, तो Na के पास होता है क्या चीज़, एक पॉजिटिव आयन, ठीक है, और Cl होता है क्या चीज़, एक नेगेटिव आयन। अभी ऐसा कैसे होता है, ये हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 9th क्लास में पढ़े हैं ना, तो वहाँ पे हम लोग पढ़े थे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से कैसे किस पर धन आयन बचता है और किस पर ऋण आयन बचता है। 9वां क्लास में पढ़ना था और बढ़िया से पढ़ना है उसमें। तो उसी तरह से यहाँ Na और Cl लिए, प्लस यहाँ लिए थे क्या चीज़, Ag, तो Ag होता है क्या चीज़, धन आयन, और NO3, NO होता है क्या चीज़, ऋण आयन। अब देखो कभी भी ज़्यादा दिन दोस्ती देखते हो, धन आयन के साथ दोस्ती नहीं कर सकता है। जब भी धन आयन होगा तो किसके साथ, ऋण आयन के साथ दोस्ती करेगा, ठीक ना। धन आयन का किसके साथ, ऋण आयन के साथ दोस्ती करेगा। तो देखो यहाँ क्लोरीन है, अभी क्या है Ag, ये माइनस है अभी प्लस है, तो देख रहे हो यहाँ यानी प्लस और माइनस वाला मिल गया। तो मैंने अपने आयनों का आदान प्रदान करता है, E इसके साथ हो गया, E इसके साथ हो गया, दिखाई दे रहा है, यही यहाँ दिख रहा होगा तुम लोग को बढ़िया से। अगर देखो NaCl यहाँ एक साथ था और यहाँ AgNO3 एक साथ था, ठीक है। तो यहाँ भी माइनस प्लस ही था एक साथ, न कि माइनस माइनस और प्लस प्लस एक साथ नहीं होता है। आई बात समझ में। तो दोनों एक साथ था। अब जब इसको इससे रिएक्शन कराए, हाँ यह बात भी सही है कि जो अधिक अभिक्रियाशील होता है उसके साथ ही अभिक्रिया करके और निकल जाता है, यही बात ना बोले थे। तो जो बच जाता है वो दूसरे के साथ अभिक्रिया कर लेता है, ये भी बात बोले थे। एक का लात मारते हैं तो दूसरा जो बच जाता है, ए और बी, यही बात बोले थे कि इसको मार के भगा दिया तो ये जैसे दूसरा के साथ बचा हुआ के साथ लेके चला जाता है उधर। तो यही हिसाब यहाँ होता है कि धन और ऋण तो इसके पास भी है, धन और ऋण इसके पास भी है, लेकिन जैसे ही मिलाते हैं तो जो अधिक अभिक्रियाशील होता है वो दूसरे वाले के साथ मिलके अलग बना लेता है। तो वही कंडीशन होता है कि Na यहाँ माइनस है, Cl यहाँ Na यहाँ प्लस, Cl माइनस, Ag यहाँ प्लस और NO3 यहाँ क्या माइनस में है। और जब इस तरह का होता है तो आयनों का आदान प्रदान करते हैं, मतलब माइनस वाला प्लस के साथ मिल गया, यानी Cl किसके, Ag के साथ मिलेगा और Na किसके साथ, NO3 के साथ। तो देखो इसके साथ और इसके साथ मिलकर बनेगा, मतलब आयनों का आदान प्रदान। तो ये दोनों, ये बेचारे इनके साथ आए, इनका प्लस आयन था, इनका क्या था
माइनस आयन था, दोनों मिलके एगो आयन बना लिए, यौगिक बना लिए। और यहाँ फिर देखो ये माइनस आयन थे, ये प्लस आयन थे, ये दोनों एक साथ ही मिलके एक अलग यौगिक बना लिए। आई बात समझ में? तो विनिमय करना मतलब आदान प्रदान करना, मतलब तुम्हारा सामान उसको और उसका सामान तुमको दे देना। आई बात समझ में? तो इसको कहते हैं आयनों का विनिमय करके हम लोग किसको बनाए? डबल डिस्प्लेसमेंट। मतलब यहाँ दो गो डिस्प्लेस हो रहा है, इससे ये भी दो गो था, ये भी दो गो था, एगो इसमें आ गया, एगो इसमें चला गया, तो दो गो इधर उधर हुआ ना, इसी को कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक।